हेलो गाइस, मैं लास्ट वीडियो में आपको जो मैंने गेस्टॉल साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स बताए थे, ये उसका फिगर है। ये कुछ इस तरीके का होता है। प्रेगनेंस का फिगर ऐसे होता है, मतलब सारे दूर दूर रहते हैं लेकिन आपस में थोड़े थोड़े मिले जुले हो रहते हैं। सिमिलैरिटी यानी साथ साथ जो रहते हैं उनको सिमिलैरिटी का कहते हैं। प्रॉक्सिमिटी जो करीब करीब हैं उनको एक जैसा माना जाता है। कॉन्टिन्यूटी कंटिन्यू चलते रहते हैं। क्लोजर यानी इस शेप को देखते हैं हमें ऐसा लग रहा है ना, बीच में ट्राइंगल की शेप और साइड में समथिंग ऐसे है, क्लोज करके हम इस चीज़ को देखते हैं। और कॉमन रीजन ऐसा सा होता है। वैसे इसके अंदर कुछ खास है नहीं, लेकिन इन्होंने ये नाम दिए थे, इनके लिए नाम ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके आगे रिवाइज करेंगे। मोड्स कह सकते हैं या स्टेजेस ऑफ ब्रूनर लर्निंग थ्योरी। ब्रूनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? डिस्कवरी लर्निंग की थ्योरी दी थी। इन्होंने तीन स्टेजेस दी थी, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। इनएक्टिव वाली कौन सी स्टेज होती है? जिसमें एक्टिव होकर बच्चा काम करना सीखता है, एक्टिविटी करता है। ठीक है, आइकॉनिक होती है वो देख देख के सीखता है। और सिंबॉलिक जो होती है, सिंबल्स के द्वारा ये डिस्कवरी करके सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट इज थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैट पे किया था। ठीक है, और इन्होंने लॉज जो थे इनके 3 थे। लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस में मीन्स बच्चे का रेडी होना बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज मीन्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ इफेक्ट, तभी इफेक्ट होगा, तभी प्रभाव आएगा उनके काम का। अच्छा, प्रभाव का नहीं कहा जाता है इसे। नेक्स्ट इज पेवलव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं इनमें से। ठीक है, इन्होंने डॉग के ऊपर किया था, थॉर्नडाइक ने कैट के ऊपर किया था, पेवलव ने डॉग के ऊपर किया था एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इसके बाद इसके पेवलव की थ्योरी में और अंदर सा कुछ खास, सब कुछ तो पढ़ा ही हुआ है, बस इसमें से एक्सपेरिमेंट का नाम थोड़ा सा ध्यान में रखो। इन्होंने डॉग पे किया था और इसकी थ्योरी का नाम क्या था। अभी मेन प्रैक्टिस हमें यही करनी है। स्किनर की थ्योरी का क्या नाम था? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी। और इन्होंने किस किस पे किया था, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। रैट का सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन इन्होंने पिजन्स पे भी किया था। वो हम और कभी फुर्सत में करेंगे, लेकिन अभी हम ये ध्यान में कर रहे हैं कि किस किस पे इन्होंने किया था। रैट एंड पिजन्स, ये ऑप्शन में ज़रूर मिलता है, रैट एंड पिजन। ठीक है, सो हम इस पे लगाते नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ रैट पढ़ा हुआ है। तो रैट एंड पिजन दोनों ही, इन दोनों पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट इज फ्रायड की साइको एनालिसिस थ्योरी है, जिसे साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी कहा जाता है। इन्होंने 5 स्टेजेस दी हैं। 5 स्टेजेस के नाम है ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल। ओरल 0 to 1 वाली, जिसमें बच्चे को मतलब मुंह में चीज़ें लेने में बहुत मज़ा आता है, हर चीज़ वो मुंह में डालते हैं, अंगूठा ले लो, है ना। और भाई एनल स्टेज आती है इसके बाद 1 to 3 वाली एनल स्टेज आती है 1 to 3। इसके बाद फैलिक स्टेज आती है।